हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 10th का भौतिकी जो है साइंस में स्टार्ट किए हैं। आपका जो पहला चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हम जो है आपको अभी जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है। उसके बाद जो है हम प्रत्येक पॉइंट वाइज जो है इस चैप्टर का जितना भी पॉइंट वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन सभी को कवर करते हुए हम लोग जो है पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको हम बता दें कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हुआ। तो पहले जो है आप समझ लीजिए परावर्तन क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी सतह से जब मान लीजिए कि एग्जांपल हम लेते हैं कि ये जो है ध्वनि जा रही है और इस सतह से टकरा गई। ये ध्वनि जो है मान लीजिए जा रही थी और इस सतह से ए बी सतह से टकरा गई। टकराने के बाद यह पुनः इधर लौटती है, इसी लौटने की घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। तो जब ध्वनि किसी सतह से टकराती है और लौट जाती है तो ध्वनि का परावर्तन हुआ। यहाँ पर मेरा है प्रकाश का परावर्तन। तो इसका मतलब हुआ जब प्रकाश की किरण जो है किसी सतह से टकराएगी और पुनः इस दिशा से गई फिर इसी दिशा में लौट जाएगी, तो इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये किरण किसका है? प्रकाश का किरण। प्रकाश की किरण जो है किसी सतह से, मान लीजिए ए बी सतह है, इससे टकरा के वापस इसी दिशा में लौट जाती है, तो हम इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये मेरा चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम जो है अपना पॉइंट जो है लाइट से शुरू करते हैं, प्रत्येक पॉइंट। आपका पहला पॉइंट आ जाता है आपका जाता है लाइट। क्या है लाइट? जिसको हम लोग की प्रकाश बोलते हैं हिंदी में। तो हम कह सकते हैं कि लाइट जो है ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। जैसे हम लोग जो है बिजली की खपत करते हैं, उसके बाद हमें प्रकाश मिलता है, और प्रकाश में ऊष्मा भी होती है, आपको पता है। तो प्रकाश एक प्रकार से जो है क्या है? ऊर्जा का रूप है। यदि हमसे प्रकाश के बारे में पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। और प्रकाश जो है हमें किसी भी वस्तु को देखने की सहानुभूति उत्पन्न करता है, या देखने में जो है किसी भी वस्तु को वो मदद करता है प्रकाश। बिना प्रकाश के हम जो है किसी भी मतलब कोई वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे रात होती है और जिस रात में चंद्रमा नहीं उगती है या चंद्रमा नहीं दिखाई देती है, तो उस रात में हम जो है दूर तक किसी वस्तु को या कोई भी जगह को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जिस रात चंद्रमा दिखाई देती है उस रात में हम जो है दूर की वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। इसका मतलब प्रकाश वह है जो हमें जो है किसी वस्तु को देखने में जो है मदद करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के हम जो है किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आपका पहला पॉइंट हो गया प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। दूसरा हम प्रकाश के बारे में और अधिक लिखें, तो हम लिखेंगे प्रकाश वह है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। जो है हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ये हो गया प्रकाश। अब जो है हम देखेंगे प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं। प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब हो गया रिसोर्स, सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स मतलब प्रकाश के स्रोत। लाइट ऑफ सोर्स मतलब जो है प्रकाश का सोर्स क्या है, प्रकाश आती कहां से है। देखिए प्रकाश स्रोत हम उसको कहेंगे
जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है उस बिंदु को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो हम सूर्य को प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। उसके बाद जलती बल्ब से भी प्रकाश निकलती है। उसके बाद तारे हम कह सकते हैं, क्योंकि तारे से भी प्रकाश दिखाई देती है। इस प्रकार से जो है प्रकाश के वे सभी स्रोत हैं जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहां से प्रकाश निकलती है। तो देखिए प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो होते हैं दो प्रकार के, एक आपका हो जाता है मानव निर्मित, एक हो गया मानव निर्मित आर्टिफिशियल सोर्स हम बोल सकते हैं। मानव निर्मित हो गया, जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे बल्ब, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, ये सभी क्या है, ये सभी मानव निर्मित हैं। और दूसरा जो स्रोत होता है वो होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। प्राकृतिक में आपका हो गया सूर्य, तारे, ये सभी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश के क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। और ये जो सूर्य है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य क्या है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब प्रकाश के स्रोत जो है वे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो कौन सा स्रोत जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है हम यह देखेंगे। तो आपका जो है लालटेन, लैंप, ये सभी क्या है, लालटेन लैंप जो है या मोमबत्ती हम कह दें, मोमबत्ती, ये सभी जो है रासायनिक ऊर्जा को जो है बदलता है क्या चीज में, प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा में लालटेन हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सभी रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा जो आपका हो गया, जैसे तेल है, तेल हम लोग जलाते हैं तो वो जलने के बाद जो है प्रकाश ऊर्जा हमें देता है। तेल जो है एक रासायनिक केमिकल एनर्जी है। उसके बाद मोमबत्ती जो कि मोम पिघलने के बाद हमें प्रकाश ऊर्जा देता है। अब नेक्स्ट आपका जाता है जैसे विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है।
यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पर्दित एवं अपर्दित वस्तुएं। आपका जाता है पर्दित एवं अपर्दित वस्तुएं। देखिए, पर्दित वस्तु और अपर्दित वस्तु, ये हो गया पर्दित, ये हो गया अपर्दित। यदि आपको अंतर भी एग्जाम में पूछता है तो आप इस तरह से दे सकते हैं पर्दित और अपर्दित वस्तु का। देखिए, पर्दित वस्तु का मतलब हो गया जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे पर्दित वस्तुएं कहते हैं। यहां आप एरो देख लिख सकते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे पर्दित वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्दित वस्तु कहते हैं। तो पर्दित वस्तु आपको एग्जांपल अभी हम दे दिए हैं, क्या है? सूर्य हो गया, तारे हो गया, लालटेन हो गया और मोमबत्ती हो गया, जलती बल्ब हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी पर्दित वस्तुएं हैं। और अपर्दित वस्तु, इसमें आप लिख सकते हैं जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है या नहीं उत्पन्न होती है। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है या जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है या उत्पन्न नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो अदीप्त वस्तु का आपको एग्जांपल बहुत सारा है। टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। ईंट, पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट, बालू, गिट्टी या पेड़ पौधा, वृक्ष, जो भी ले लीजिए। किताब, कॉपी, कलम, ये सभी जो है अपर्दित वस्तु है, इससे प्रकाश नहीं निकलती है। तो आप इसको जो है डिफरेंस यदि पूछा जाए हमसे कि पर्दित और अपर्दित वस्तु में क्या होगा, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रकाश की किरणें। देखिए, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उससे मतलब जो प्रतीत होती है, हम जो है प्रकाश की किरण को जो है दर्शाते हैं, तीर चिन्ह से दर्शाते हैं। इसका हम लिखेंगे प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर, लिखेंगे हम प्रकाश की किरण किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी वस्तु पर सीधी रेखा या पथ भी आप बोल सकते हैं, सीधी पथ या रेखा में जाती है। आप जैसे जो है प्रकाश को जो है आप किसी पाइप से जो है पास कर रही है, यदि वह पाइप सीधा है तो प्रकाश आर पार हो जाती है। लेकिन यदि बीच में कहीं फोल्ड है, टर्न है, मुड़ा हुआ है, तो उसमें प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाती है।
तो आप जो है इस तरह से प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश की किरणें हम वही कहेंगे जो एक प्रकाश स्रोत से लेकर प्रकाश जो है एक किसी भी वस्तु पर जो पहुंचती है उसके शॉर्टेस्ट मतलब सीधी जो रेखा वहां से बनेगा वही जो होगा प्रकाश किरण का रास्ता होगा या प्रकाश किरण होगा। प्रकाश किरण को एक सीधी रेखा से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सूर्य है, ये सूर्य से मान लीजिए प्रकाश किरण निकलकर यहाँ पे धरा है, धरती पर पहुंचा, पेड़ पौधा जो है इस धरती पर पहुंचा, ये प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करके पहुंचाती है, ये प्रकाश की किरण हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, ये सभी प्रकाश की किरण हो गया। इस प्रकार से हम प्रकाश की किरणों को परिभाषित कर सकते हैं। या आप प्रकाश की किरण की दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। सीधी पथ पर चलने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरणें कहते हैं। सीधी पथ पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो आपको वहां एग्जांपल हमने दे दिया, मान लीजिए एक आपका बल्ब है, इससे प्रकाश निकलती है, तो इससे जो सीधी पथ में जो किसी वस्तु पर पहुंचता है, ये आपका मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसके पास प्रकाश पहुंचा, तो ये जो सीधा पथ पर चला प्रकाश, इसको हम प्रकाश की किरण कहेंगे। ये आपका बल्ब हो गया। तो प्रकाश की किरणें के बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहते हैं? अब हम लोग देखेंगे किरण पुंज। आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों का कोई भी राय हो, कोई भी विचार हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करवाना हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये रहा आपका। अब आपका ये जो अगला पॉइंट है, प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज, देखिए पुंज का मतलब जो होता है समूह होता है। पुंज का मतलब जो होता है, ये जो पुंज हम लिखे हैं इसका मतलब समूह होता है। अब आपको हमने पुंज का मतलब समझा दिया। तो किरण का समूह मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। जिसको हम लिख सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
जैसे देखिए ये प्रकाश की किरण जो है जा रही है, एक प्रकाश की किरण को किरण पुंज नहीं कहेंगे, एक से अधिक प्रकाश है उसको हम किरण पुंज कहेंगे। ये सभी जो प्रकाश है इनके समूह को हम कहेंगे प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज हम कहेंगे। अब जो है प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, अब अगला पॉइंट हम ये देखेंगे। प्रकाश का किरण पुंज आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है जब भी पढ़ने बैठिए हाथ में पेन और पेपर मतलब कॉपी और कलम दोनों साथ में होना चाहिए, और प्रत्येक पॉइंट को आप लोग जो है नोट करते जाइए, जो भी पॉइंट हो आप लोगों का इसमें। और जो भी पॉइंट समझने में दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करें। हम आपका जो परेशानी है उन्हें दोबारा हल करने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आपका जाता है किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, मतलब टाइप्स ऑफ बीम, मतलब हो गया किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है वो हो गया अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज, और दूसरा आपका हो गया अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा जो आपका हो गया समांतर किरण पुंज। ये तीनों किरण पुंज के बारे में जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, या समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ये वीडियो जो है ज्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए हम आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगले वीडियो में हम जो आपसे मिलेंगे फिर तो यहीं से स्टार्ट करेंगे किरण पुंज के प्रकार से, जो कि आपको मैंने लिखा दिया है कि अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। इन सभी किरण पुंज के बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है हमें कमेंट करके उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें और साहस प्रदान करें कि हम अगली वीडियो को और अधिक ऊर्जा के साथ बनाएं। आप हमें पॉजिटिव कमेंट यदि देते हैं तो हम उसके अनुसार से और वीडियो को जो है अच्छी एनर्जी के साथ बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते भी हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों के सपोर्ट के बाद जो है हम लोग लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे जब हम लोगों का मेंबर जो है 1000 के पार हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।